नमस्कार दोस्तों, रेसिपी के इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हलवाइयों के जैसे एकदम फूले फूले स्पॉन्जी और रस भरे रसगुल्ले। और इन्हें बनाने के लिए हम हलवाइयों की ट्रिक को ही फॉलो करेंगे। वैसे तो आपने रसगुल्ले बनाने के कई वीडियोस देखे होंगे, तो आप भी सोचेंगे आखिर इस वीडियो में ऐसा नया क्या है। तो आप वीडियो में अंत तक के बने रहिए। आप देखेंगे कि हम हलवाइयों की कौन सी ट्रिक को फॉलो करने वाले हैं। अब जैसा कि रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमको दूध को बॉईल करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध। आप गाय का दूध, भैंस का दूध, जो भी दूध लेना चाहें वो ले सकते हैं। कई वीडियोस में आपने सुना होगा कि आपको गाय का ही दूध लेना है या फिर कुछ लोग कहते हैं भैंस का ही दूध लेना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिए हैं 2 नींबू, जिसका रस निकाल कर मैंने कटोरी में सेपरेट रख लिया है। और जो नींबू के छिलके हैं उसको भी पानी में भिगोया है। पानी में भिगोने का कारण ये है कि नींबू के छिलके से भी जितना भी रस निकलता है उसे हम पानी के अंदर अच्छे से निचोड़ कर उसका रस निकाल लेंगे। और इस पानी को भी मैं नींबू के रस में मिला दूंगी। अब इस पानी मिले हुए नींबू के रस को मैं छान लेती हूँ, जिससे नींबू के जो रेशेस होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब दूध से छेने को अलग करने के लिए कई लोग सिरके का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास यदि अवेलेबल है जो भी चीज़ है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे दूध में बॉईल आ चुका है। इस दूध को मैंने पहले ही गर्म करके इसका जो क्रीम था वो ऊपर से सेपरेट कर लिया था। अब यहाँ धीरे धीरे करके नींबू का रस हमने जो कटोरी में रखा है उसको ऐड करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूध बॉईल होता रहे। दूध लगातार बॉईल होते रहना चाहिए और हमें एक हाथ से चम्मच से हिलाते रहना है और एक हाथ से जो हमने नींबू का रस सेपरेट कटोरी में रखा है उसको डालते रहना है। दूध को आप ऑब्जर्व करते जाइए, इससे पानी अलग होने लगेगा और छेना अलग होने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जितना नींबू या सिरके का इस्तेमाल किया है वो पर्याप्त नहीं होता है और दूध जल्दी से नहीं फटता है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी पानी और छेना सेपरेट होने में समय लगता है, तो हमें इसे लगातार हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा दाने दाने हुआ है, लेकिन फिर भी पानी और छेना एकदम सेपरेट नहीं हुआ है। 2-3 मिनट लगातार चलाने के बाद भी जब ये सेपरेट नहीं हुआ तो मैंने यहाँ एक और नींबू का इस्तेमाल किया है। एक और नींबू के रस को मैंने कटोरी में सेपरेट निकाल लिया है। अब उसे भी मैं यहाँ लगातार दूध को चलाते हुए इसमें ऐड करूँगी और इसे बॉईल करते रहेंगे। और आप देखेंगे कि अब पानी एकदम सेपरेट हो जाएगा और छेना जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। आमतौर पे दूध में जैसे ही हम 1 नींबू ऐड करते हैं दूध जल्दी से फट जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है नींबू पर्याप्त नहीं होता है, दूध को फटने में समय लगता है, तो हम 1 नींबू उसमें और ऐड कर सकते हैं। अब पानी और छेना बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक छेना ठंडा हो रहा है जब तक हम रसगुल्ले की चाशनी तैयार करेंगे। और इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी शक्कर। आप अपने किसी भी मेज़रमेंट से ले सकते हैं, लेकिन हम जितनी शक्कर ले रहे हैं उसका डबल हमें पानी लेना है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है, उसमें मैं उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है और तब तक चलाते रहना है जब तक शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती। हमें इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ तब तक ही इसे चलाते रहना है शक्कर के मेल्ट होने तक। देखिए शक्कर के दाने बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं और शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने गाढ़ी चाशनी नहीं बनाई है। तो इस स्थिति पे हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम देखेंगे छेना हमने जो ठंडा होने के लिए रखा था, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस स्थिति में हम इसे छान सकते हैं। इसे छानने के लिए खाली बर्तन लेंगे, हम उसे नीचे इस तरह से लगा लेंगे। इसके ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे। आप दुपट्टे का पतला कपड़ा या किसी भी तरह का कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। तो हमने जो छेना तैयार करके रखा था उसको धीरे धीरे इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। दूध की पूरी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करने के बाद नीचे का बर्तन पानी से भर चुका है, तो मैं छेने को सेपरेट करके इस बर्तन को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें इसमें और पानी ऐड करना है इस छेने को धोने के लिए। तो नीचे के बर्तन का पानी गिरे ना, इसलिए इसे मैंने खाली कर लिया है और खाली करके फिर से मैंने नीचे लगा दिया है और ऊपर हम उसी छेने को फिर से रख देंगे। तो अब छेने को धोने के लिए अच्छे से आप 1 गिलास पानी इसके ऊपर डाल दीजिए, जिससे नींबू का खट्टापन जैसा स्वाद यदि कुछ छेने में है तो वो सेपरेट हो जाएगा। अब फाइनली इस छेने से हमें पानी को सेपरेट कर लेना है। तो हम हाथ से इस तरह से इसे पकड़ेंगे
और दबाते हुए इसका पानी सेपरेट करने के लिए ट्राई करेंगे। आप इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं इसको, जिससे इसका पानी जो है जल्दी से अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इस तरह से नीचे मैं एक थाली लगा लेती हूँ और कपड़े को इस तरह से खोलेंगे हम। आप देख सकते हैं छेना हमारा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है, जो कि एक डो के शेप में है, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आप दबा के इसे चेक कर लीजिए। अब यहाँ से शुरू होती है रसगुल्ले बनाने की एक्चुअल प्रोसीजर। इस छेने को हमें हाथों से अच्छी तरह से सबसे पहले स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद हाथों से दबाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। छेने को जितना ज़्यादा हम मिक्स करते हैं, ये प्रोसीजर हम जितनी ज़्यादा देर तक करते हैं, रसगुल्ले हमारे उतने ही सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं, बिल्कुल भी कटते फटते नहीं हैं। छेने को जितनी ज़्यादा देर तक के आप मिक्स करते जाएंगे, आप खुद ही देखेंगे धीरे धीरे इसका प्रकृति जो है वो चेंज होती जाएगी। देखिए अब ये कितना चिकना हो चुका है। यहाँ पर छेने में कई लोग 1 चम्मच मैदा मिक्स करते हैं या फिर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करते हैं। मैं यहाँ इसमें किसी भी चीज़ को ऐड नहीं कर रही हूँ और साथ ही मैं सोडे का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हम यदि मैदा या कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो व्रत में इसे नहीं खा सकते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इसे व्रत में खाने के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की है। आप चाहे तो 1 चम्मच मैदा या फिर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर छेने में मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी। मैं यहाँ बहुत साइज़ में छोटी ही बना रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ मिनी रसगुल्ले बनाएंगे। को उठाकर आप हाथों से गोल घुमाते जाइए तो ये बिल्कुल गोल बॉल की तरह तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी गोलियां जो है वो कितनी स्मूथ बन रही है और छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं हम, क्योंकि हम छोटे ही रसगुल्ले बनाने वाले हैं। आप यदि बड़े रसगुल्ले बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी गोलियां बना सकते हैं। कभी कभी शेप में थोड़े लंबे रसगुल्ले भी होते हैं, आप चाहें तो उस तरह का शेप भी दे सकते हैं। एक गोली को उंगलियों के ऊपर और एक गोली को हथेली पे रखकर इस तरह से एक साथ 2-2 रसगुल्ले आप बना सकते हैं। मैं 2-2 रसगुल्ले की बॉल्स एक साथ बनाकर आपको दिखाती हूँ। और एक बहुत ज़रूरी बात कि आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और रसगुल्ले आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये हमारी पूरी की पूरी बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने जो चाशनी बनाकर रखी थी उसे एक बार फिर से मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ और गैस को ऑन कर देती हूँ। और सबसे पहले हम इसमें एक बॉल को डालेंगे और चेक करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 2-3 मिनट में यदि आपकी बॉल जो है वो बिखर नहीं रही है, इसका मतलब हमारी जो बॉल्स बनी है वो बहुत सही बनी है। रसगुल्ला बनाने की बाकी जो बॉल्स है उनको भी धीरे धीरे यहाँ मैं चाशनी में डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। गैस की फ्लेम को यदि हम तेज़ रखते हैं तो चाशनी जो है वो बाहर तक आ जाती है। सभी बॉल्स को चाशनी में डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इसे 5 मिनट के लिए पकने देना है, जिसके लिए हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। चाशनी में रसगुल्लों को पकाने के लिए टोटल हमें 20 मिनट का समय लगने वाला है। सबसे पहले हमने रसगुल्ले को चाशनी में ट्रांसफ़र करे और 5 मिनट के लिए पकाया। 5 मिनट के बाद में हम इसे खोलेंगे और आप देखेंगे कि बॉईल होते होते चाशनी जो है गाढ़ी हो जाएगी और कम भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी किनारी के ऊपर चाशनी नहीं है, रसगुल्ले जो है वो सूखे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद फिर से चाशनी में बॉईल आने लगेगा, तो हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। यही वो ट्रिक है जो हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते जाते हैं और इसको 5 मिनट ढक कर रखते हैं और बॉईल करते हैं, वैसे वैसे चाशनी जो है रसगुल्ले के अंदर फिल होती जाती है। पानी ऐड करने की प्रक्रिया को यहाँ मैं 3 बार करूँगी। आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ सेकंड टाइम पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप जब भी पानी ऐड करें 1 कप पानी उसमें ऐड कर दीजिए। चम्मच से थोड़ा सा हिला दीजिए उसको और उसके बाद फिर से इसे ढक कर रख दीजिए, कवर करके रख दीजिए। 5 मिनट के बाद फिर से मैं इसे ओपन करती हूँ और तीसरी बार हमें फिर से 1 कप पानी इसमें ऐड कर देना है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यही वो ट्रिक है जिससे रसगुल्ले के अंदर चाशनी अच्छे से फिल होती है और हमारे रसगुल्ले बहुत ही स्पॉन्जी और फूले फूले बनते हैं। इसलिए दोस्तों इस ट्रिक को देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने रसगुल्ले पहले भी बनाए हैं, लेकिन इस ट्रिक के साथ में नहीं बनाए थे। तो यहाँ मैं तीसरी बार 1 कप पानी इसमें फिर से ऐड कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए इसे फिर से कवर करके रख देंगे। इस तरह से टोटल हमें 20 मिनट लगेंगे रसगुल्लों को चाशनी में पकाने के लिए। इस प्रक्रिया के पूरी होते ही आप गैस को ऑफ कर सकते हैं और इसे फिर से आप कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए।
आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले जो है हमने कितने छोटे बनाए थे और फूल करके ये बड़े रसगुल्ले के समान बन चुके हैं। 2 घंटे के लिए इसे ठंडा करने के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। रसगुल्ले का एक्चुअल टेस्ट 2 घंटे के बाद ही आएगा। 2 घंटे के बाद इसे आप सर्विंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही स्पॉन्जी और फूल कर बड़े हो चुके हैं। अब मैं एक रसगुल्ला आपको बीच में से कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए इसमें चाशनी कितनी अच्छी अंदर से फिल हो चुकी है और अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉन्जी हो चुका है। देखिए आप इस तरह से दबाएंगे तो चाशनी अंदर से निकल रही है। इसका मतलब चाशनी जो है वो अंदर बहुत अच्छी तरह से फिल हुई है। आप दबा के देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी रसगुल्ला बना है। मार्केट से जो हम रसगुल्ला खरीदते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स डले होते हैं। अब वो डालना ज़रूरी भी है जिससे ज़्यादा दिन तक रसगुल्ले ख़राब ना हो। हमारे इस तरह से घर के बने हुए रसगुल्ले एकदम शुद्ध है, जिन्हें हम फ्रिज में रख कर कम से कम 1 वीक तक तो खा ही सकते हैं। अब मार्केट से हम जो भी चीज़ें लाते हैं, डिब्बा बंद चीज़ें हो या फिर पैकेट्स की चीज़ें हो, सभी में पेस्टिसाइड्स तो होते ही हैं जो कि कैंसर पैदा करता है। हो सके तो हमें मार्केट की चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। तो आपको जानकारी पसंद आई हो और रसगुल्ले पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए। रेसिपी के साथ में न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट को भी हमारे चैनल में देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।